हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर में काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने शुरुआत की थी नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर के बाद कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने यहाँ पर पढ़े थे। बाद डिहाइड्रेज यहाँ पर जो कुछ रिएक्शंस थी, उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन जनरल मेथड, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन को जो है एक साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं उन दोनों के लिए, फिर स्पेसिफिकली कैसे उनको अलग अलग जो है हम प्रिपेयर करेंगे, ये हम पढ़ चुके थे। आगे जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस भी हम पढ़ चुके थे। अब केमिकल रिएक्शंस ही हम पढ़ रहे थे। वहां पर हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तक हम पहुंच चुके थे। रिडक्शन में हमने क्या देखा था कि क्लेमेंशन रिडक्शन जो है हमारा एसिडिक मीडियम में होता है। तो हमारा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है हमारा बेसिक मीडियम में होता है। अब क्लेमेंशन रिडक्शन में जो है हम Zn Hg यानी कि जिंक अमलगम लेते हैं HCl के साथ, क्लोरिक एसिड के साथ। और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में जो है हम हाइड्रोजीन लेते हैं, फिर आगे उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जो है आगे रिएक्शन करवा के यहाँ पर जो है एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। आगे लास्ट में हमारे पास था, हमने एक छूट गया था, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस के साथ कैसे, देखो कोई भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, साथ में क्या है हमारा रेड फास्फोरस, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा एल्केन बन जाएगा। ये क्या है, रेड फास्फोरस जो हमारा होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रेड फास्फोरस जो हमारा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए इसे आप अब नोट कीजिए रिडक्शन को, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में जो है एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड जो है डिफर करते हैं, डिफर करना, एल्डिहाइड और कीटोन जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। कहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन की जब अभिक्रिया होती है तो वहां पर जो है दोनों हमारे एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग होते हैं। अब देखो एल्डिहाइड क्या होते हैं कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। और यहाँ पर जो है हमें कोई करना ही चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए या कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए, नहीं। यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों ही, यानी कि प्रबल हो या माइल्ड हो, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से क्या है, हम इजीली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में आराम से ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, ठीक है, और हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, समझ में आया। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन नंबर उतने ही होंगे, यहाँ होंगे उतने ही अगर हमारे बनेंगे। ठीक, चलिए यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे कार्बन के नंबर है वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन के नंबर यहाँ होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे। ठीक, यानी कि यहाँ से आप इस रिएक्शन से हम क्या समझे कि इजीली जो है ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देगा। चलिए पढ़ते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि हमारे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और माइल्ड, माइल्ड कौन सा, हमारे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन काफी बार
हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन अकर एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन जो है रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है, सीसी बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है। ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड गेट फॉर्म्ड, यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक। समझ में आया, सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड, तो ये होगा। तो एल्डिहाइड्स को अब आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। अब कीटोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजीली, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, एंड विगोरस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो है विगोरस कंडीशन चाहिए होती है। जैसे ये तो किसी भी कंडीशन में क्या कर लेता है, यहाँ पर कोई विगोरस कंडीशन हमें नहीं चाहिए, ये तो किसी भी कंडीशन में जो है हमारा क्या बना देता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, अब कीटोन्स जो है वहां पर विगोरस कंडीशन चाहिए। विगोरस कंडीशन जैसे कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए। चलिए, ओनली स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग है वो हमें चाहिए। ऑक्सीडेशन अकर एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो हाई टेम्परेचर पे होगा। यहाँ पर जो है सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पर जो है सीसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या है, सीसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, यहाँ पर सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी कि सी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस कार्बन इन ईच देन द पेरेंट कीटोन गेट फॉर्म्ड, यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, जिसमें क्या होगा, लेसर कार्बन इन ईच एज द पेरेंट कीटोन, तो पेरेंट कीटोन से कम कार्बन वाले फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर तो कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो कार्बन, जो पेरेंट चेन में जितने कार्बन है उतने ही जो हमारा है प्रोडक्ट में कार्बन होंगे। यहाँ पर पेरेंट चेन में जितने कार्बन है उससे कम ही हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन होंगे। ये था दोनों के बीच के डिफरेंस, ये आप जो है अच्छे से नोट कर लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मे भी। चलिए, अब आप नोट। चलिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शन, ये रहा हमारा एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से ये बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखो हमारा कीटोन जो है, ये रहा कीटोन, देखो कार्बन कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, और क्या बना हमारा CH3OH और CH3H2H, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों तरफ, फिर हमारा ये बन गया। सेम यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है तो बनता है। अब क्या पता, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को, देखो दोनों में जो है, एक में इधर वाला कार्बन का बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ कार्बन कार्बन का, एक में इधर वाला। तो जब इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट बना, जब इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है आप अब अपनी कॉपी में ध्यान से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं। पहला, हम टॉलरेंस टेस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट की मदद से जो है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस हम बता सकते हैं। अब कैसे, चलिए। तो बर्नहार्ड टॉलरेंस इन 1980 साइंटिस्ट से वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ गॉटिंगन, जर्मनी। जर्मनी में क्या थे, ये प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल, अच्छा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है हमारा, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन, ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो जो ये टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर, व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद, जब एल्डिहाइड को हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक आयन एंड टॉलेंस रिएजेंट गेट reduced into bright silver mirror।
सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं इसको? देखो, जब हम एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट, ये जो यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट हमने देखा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बो ऑक्सलेट आयन, एल्डिहाइड जो हमारा है वो कार्बो ऑक्सलेट आयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है रिड्यूस इनटू ब्राइट सिल्वर मिरर, ये जो है ब्राइट सिल्वर की तरह रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि इस टेक्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये दिख रहा है हमें ब्राइट सिल्वर मिरर। ठीक है, तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो तो किसमें हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया। आगे बचा जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट वहां पर था वो जो है ब्राइट सिल्वर मिरर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से देखो, हम AgNO3 लेते हैं, साथ में हम NH4OH, हमारा Ag2O बनता है, इसके साथ हम फिर से NH4NO3 हमारे पास बनता है, तो Ag2O के साथ हम क्या डालेंगे, NH4OH फिर से डालेंगे, फिर हमारा टॉलेंस। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि एल्डिहाइड हमने लिया है, एल्डिहाइड के साथ हमने टॉलेंस रिएजेंट डाल लिया है। ठीक है, हमारा क्या बन गया हमारे पास, तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं, बोथ बाय एलिफेटिक एज वेल एज, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। यहाँ पर हमने ली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड शोज। अच्छा, ये जो टेस्ट है कैसे पता डिफरेंशिएट करते हैं हम, क्योंकि जो सिर्फ एल्डिहाइड होते हैं वही ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते, कीटोन्स जो है इस टेस्ट में पॉजिटिव नहीं दिखाते। चलिए, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉलेंस रिएजेंट प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी just before use, because it has a short shelf life। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट जब हमें होता है उससे कुछ टाइम पहले ही हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो इसकी क्योंकि जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे यूज करने से जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं उससे कुछ टाइम पहले हम स्टोर करके इसको नहीं रख सकते। चलो, एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, ये जो है, अब आप टॉलेंस रिएजेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट किसे कहते हैं, ये कौन सा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, कौन सा टेस्ट हम देते हैं, कौन सा टेस्ट जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंस बताने के लिए हम बताते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट। तरीके से जो है ये हमारा टॉलेंस टेस्ट होता है, यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है वो हमने बता दिया है। ठीक है, तो जो है आप नोट कर लेंगे, साथ ही साथ एक एग्जांपल ये वाला, एक एग्जांपल ये, और कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप लिख। और एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, टॉलेंस टेस्ट अब हम समझ गए होंगे
अब आगे फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट या हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट हम किसे बोलेंगे? फेलिंग रिएजेंट का क्या है? जो फेलिंग सॉल्यूशन अगर हम बोलें, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग, अब फेलिंग ए क्या है, फेलिंग क्या है, चलिए अब जानते हैं। अब फेलिंग ए है एक्वस CuSO4, यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यही क्या है हमारा फेलिंग ए, ठीक है। और फेलिंग बी क्या हमारा? एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हो गया ए और बी, ये मिला करके बनाते हैं हमारा, ए और बी मिला करके बनाते हैं हमारा फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, दीज टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट। इन दोनों सॉल्यूशन को जो है हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। ऑन हीटिंग एल्डिहाइड with this solution a reddish brown ppt of Cu2O is formed। जब इसको जो है एल्डिहाइड के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पर जो है रेडिश ब्राउन पीपीटी ये देता है, जो Cu2O होता है। एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, और जो एल्डिहाइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में फॉर्म हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हो रहा है। ये जो प्रोसेस है यहाँ तक, यही क्या है हमारा, यही क्या है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, रेडिश ब्राउन निकलता है। चलिए, तो ये सिर्फ जो ये हमने क्या लिया, एलिफेटिक हमारा एल्डिहाइड था ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जो फेलिंग टेस्ट होता है एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट शो नहीं करते। चलो, ठीक, इतना समझ में आया था। पीछे जो हमने देखा था यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये आर क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है। चलो, अब ये था हमारा फेलिंग रिएजेंट, ये हम पढ़ चुके। अब इसे आप नोट कॉपी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट की। अब हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है लिंक टू द कार्बोनिल कंपाउंड। जो मिथाइल ग्रुप कहाँ लिंक हो रखा है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन एटम में। यानी कि जैसे देखो ये कार्बोनिल वाला कार्बन है कार्बोनिल वाला कार्बन, इस मिथाइल है, H3 ये मिथाइल है ना, तो एक मिथाइल है, इसकी बात हो रही है मिथाइल। और ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइफेलेट प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो NaOH की प्रेजेंस में सोडियम हाइफेलेट से ये ऑक्सीडाइज होते हैं टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग having one atom less than the that of carbonyl compound। तो क्या देते हैं ये, कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये देते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ये देते हैं, जिनमें क्या होता है, हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल से एक कार्बन एटम कम उसमें होता है। चलिए, द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म। जो मिथाइल ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो फॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अब हैलोजन क्या होते हैं, सबसे पहले हैलोजन
होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स। द ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को कोई अफेक्ट नहीं करता, इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सिर्फ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट। चलिए चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, अब हमें देखने को क्या मिला, NaOH हमने यहाँ पर लिया, X यानी कि कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर X हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया था। इस तरीके से इस वाले कार्बन पे ये हमारा बन जाता है। तो ये तो हमारी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए, ये ही रहा टेस्ट। अब फिर आगे हम देखेंगे किसी में ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, किसी में क्या है ये टेस्ट नेगेटिव है। कहीं पर एक्सेप्शन क्या है, इथेनॉल एक पैरा एक्सेप्शन है, प्राइमरी अल्कोहल हमारा होता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं, जो कि क्या देता है, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा भी है द ओनली टेस्ट पॉजिटिव जो एक्सेप्शन है वह हमारा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। चलिए, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि कौन कौन ये टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है, कौन नेगेटिव देता है। चलिए देखते हैं कौन से ये टेस्ट जो है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं और कुछ हैं जो नेगेटिव देते हैं। जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल हम यहाँ पा रहे हैं, इथेनॉल जो है वो पॉजिटिव और मीथेनॉल जो है वो नेगेटिव। वैसे यहाँ पर हमारे पास काफी सारे, देख लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए और देखिए, बाकी जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन आंसर्स को करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।